हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 5 प्रकार की चिक्की जो हम अलग अलग चीज़ वस्तुओं से बनाएंगे। सर्दियों में गुड़ के खाने की बहुत ज़्यादा हमारे देश में प्रथा है और साथ में जब मकर संक्रांति आती है तब हम तिल और गुड़ से बनी चीज़ें बनाते हैं। आयुर्वेदा में तिल को स्वास्थ्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। उत्तरायण के दिन से सूर्य उत्तर आयन में आ जाता है, तो इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल का दान करना और खाना दोनों का महत्व बताया गया है। आज हम 5 प्रकार की जो चिक्की बनाएंगे उसमें है गुड़ और मूंगफली की चिक्की, गुड़ और तिल की चिक्की, गुड़ और कोकोनट की चिक्की, चीनी और तिल की चिक्की और चना और गुड़ की चिक्की। ये सारी चिक्की मैं बना के दिखाऊंगी और सारी की सारी चिक्की एकदम पापड़ जैसी पतली और क्रिस्पी चॉकलेट जैसी बनेगी। चिक्की को अगर इस तरह माप से बनाओगे तो आपकी चिक्की कभी ख़राब नहीं होगी। और कभी ज़्यादा चिक्की मत बनाइए, ऐसी थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी की ही चिक्की बनाइए तो आपकी चिक्की एकदम बढ़िया बनेगी। मैंने भी इस तरीके से 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी चना, 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी कोकोनट, ये सारी चीज़ें 1 कटोरी के माप से ही लेके मैंने चिक्की बनाई है। सर्वप्रथम 1 चम्मच घी को हम कढ़ाई में डालेंगे। साथ ही में उसमें जो हमने घिसा हुआ गुड़ रखा था वो डालेंगे। गुड़ को हम धीमी आंच पे पिघला लेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक गुड़ पिघलेगा और उसका पाक बनेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं आगे की प्रोसेस भी बता देती हूँ। हमें जिन जिन चीज़ों की चिक्की बनानी है उसकी तैयारी हमें थोड़ी देर पहले से करनी है। जैसे हमने मूंगफली को सेक ली, सेकने के बाद उसको किसी आम दस्ते में कूट लिया, थोड़ा हाफ क्रश हो गया, उसके बाद उसके छिलके उड़ा देने हैं। छिलके उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद वो मूंगफली हमारी जो आधी क्रश की हुई है वो चिक्की के लिए तैयार है। वैसे ही हमें तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है, तो वो ड्राई रोस्ट होने से वो भी थोड़े से फूल जाते हैं, तो चिक्की बनाने के लिए बेहतर रहते हैं। वैसे ही जो चटनी चना आता है, हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं, वो चना जो पहले से ही रोस्ट रहता है इसलिए उसे हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोकोनट पाउडर वो भी पहले से ही रोस्ट किया रहता है, उसको थोड़ा सा हम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ में वैसे भी वो हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं तो हमारी चिक्की बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बारी बारी एक एक चिक्की हम बनाते जाते हैं और हम एक ही दिन में बहुत सारी चिक्की बना सकते हैं। मैंने 1 किलो गुड़ को पहले से ही काट के रख लिया है। चिक्की बनाने के लिए कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं आप, वो सफ़ेद वाला जो दिखता है वो गुड़ भी ले सकते हैं, लाल वाला गुड़ भी ले सकते हैं, देसी वाला। मैंने देसी वाला गुड़ लिया है जिससे थोड़ा सा डार्क बनेगी चिक्की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी, इसलिए मैंने वो देसी वाला लाल गुड़ लिया है। चिक्की बनाते समय गुड़ के पाक का बहुत ही ध्यान रखना होता है। गुड़ कैसा भी हो, थोड़ा डार्क वाला हो या वाइट वाला हो, गुड़ कैसा भी हो, लेकिन उसका पाक अगर सही रहा तो चिक्की बढ़िया ही बनेगी। जैसे मेरा गुड़ देसी है तो ये मेरा पाक थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, लेकिन चिक्की एकदम बढ़िया ही बनेगी। पाक तैयार हो गया है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें कटोरी में पानी लेना है, उसके अंदर ये गुड़ के 2-3 बूंद डालनी है। जैसे ही वो पानी के अंदर जम जाएगी उसी जगह उसको निकाल के देखेंगे, वो क्रिस्टल की तरह आवाज़ करेगी और खाने से भी क्रिस्टल की तरह आवाज़ आएगा, तो समझ लीजिए कि आपका पाक हो गया है। बस उसी समय आप गैस बंद कर दीजिए, उसमें आपको जो चीज़ मिलानी है मिला दीजिए। मैंने यहाँ पर अभी मेलन सीड्स और चना की चिक्की बनाई है। सबसे पहले हमें गैस बंद कर लेना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलानी है और ये बराबर से मिल जाए, उसके बाद इसका गोला बना के इसके हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने पहले से घी लगा के रखा है। हमारी चिक्की की खास बात यह है
कि हम चिक्की को बेलते नहीं हैं, इसे हम तब भी पतली ही बनाएंगे। चिक्की को इस तरह फैलाना है। आपके पास जो दस्ता होता है, हमाम दस्ता, उसको इसके ऊपर ठोक के चिक्की को फैला देना है। जितना हो सके उतना उसको पतला करना है। इसी तरह हमारी चिक्की पतली हो जाएगी। ये चना है इसलिए उसके माप से ही ये चिक्की बनेगी, लेकिन अगर तिल है तो तिल के साइज़ के हिसाब से ही पतली बन जाती है। अभी हम चिक्की को चप्पू से काट लेंगे या कटर से काट लेंगे। इसको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ से हम उसको इसके ऊपर डिज़ाइन कर देंगे, तो जब सूख जाएगी तब ये अपने आप उसी तरह से कट जाएगी। चिक्की को हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी चिक्की बनाएंगे। अभी हम तिल और गुड़ की चिक्की बनाएंगे। वो तो एकदम पतली पापड़ जैसी बनेगी। सर्वप्रथम गुड़ को हमें घी डाल के पिघाल लेना है। गुड़ पिघलने के बाद थोड़ा सा फूलता है, तब उसमें थोड़ा कलर भी चेंज होता है। तब हम इसकी चाशनी चेक करनी है कि इसका पाक ठीक से हुआ है कि नहीं। तो हम अभी इसको डिश में थोड़ा सा लेके पाक चेक करेंगे। हमने जो बूंदे डाली थी गुड़ की, वो एकदम कड़क हो गई है, क्रिस्टल की तरह आवाज़ कर रही है। इस क्रिस्टल को हम हाथ में लेंगे तो ब्रेक भी होती है, मतलब हमारा पाक रेडी है। तो अभी हम इसमें हमारे तिल डालने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे रेडी पाक के अंदर हम तिल डालेंगे। तिल डालने के बाद इसे बराबर से मिलाएंगे। बराबर से मिल जाने के बाद इसे हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पहले की थी, लेकिन अभी हमें गैस बंद कर देना है। गैस चालू नहीं रखना है, नहीं तो पाक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारी चिक्की यहीं पे कढ़ाई में जम जाएगी। हमने प्लेटफॉर्म पर पहले से ही घी लगा के रखा हुआ है, तो अभी हम डायरेक्ट इसके ऊपर तिल बिछा देंगे। तिल और गुड़ का मिश्रण ठंडा होने से पहले ही हमें इसको फटाफट फैलाना है। जो पहले किया था वैसे ही हमने दस्ते को लेकर इसके ऊपर ठोकना है और इस तरह से इसको फटाफट चौड़ा कर लेना है। तिल बहुत पतले होते हैं तो ये भी एकदम चिक्की हमारी पतली बनेगी, एकदम पापड़ जैसी पतली बन जाएगी। बस उसको गरम गरम ही फैलाना है। ठंडा हो गया अगर आप थोड़ी देर वेट करके बैठ गए तो ये वहीं पे जम जाएगी, जितनी मोटी है वैसे ही जम जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी चिक्की कितनी पतली हुई है और एकदम क्रिस्पी चॉकलेट की तरह हुई है। अभी हम तिल और चीनी की चिक्की बनाएंगे। चीनी में गुड़ की तरह पाक देखना नहीं होता, इसलिए ये अलग तरीके से बनेगी। तिल और चीनी की चिक्की बनाने के समय चीनी को कांस्टेंट हिलाना रहता है, क्योंकि चीनी के गट्ठे जम जाते हैं, फिर उसको पिघालने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इसे कांस्टेंट हम हिलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे। इस चिक्की में भी हमने सेम वही प्रोपोर्शन लिया है। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी तिल ली है। तिल थोड़े से 10% ज़्यादा रहते हैं तो चिक्की ज़्यादा अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं मैं कांस्टेंट इसको हिला रही हूँ, तब भी इसमें थोड़े से गट्ठे पड़ने लगे हैं, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा इसी तरह इसको हिलाना है। अभी हमारी सारी चीनी पिघल गई है। आप देख सकते हैं अभी इसमें चीनी के क्रिस्टल नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। अभी हम इसमें तिल डाल देंगे। अभी इस मिश्रण को बराबर से मिलाना है। गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया है। चीनी के साथ चिक्की बनाने के समय खास ख्याल ये रखना है कि चीनी जैसे ही पिघले, उसमें कोई क्रिस्टल ना रहे, तुरंत ही
उसमें जो मिश्रण डालना है, तिल या मूंगफली जो भी डालना है डाल देना है, तुरंत ही डालना है। और ज़रा सा भी उसको और 2 मिनट उसको गैस पे रह गया तो वो मिश्रण काला हो जाता है और उसके बाद वो चिक्की भी कड़वी लगती है। तो इसलिए ये खास बात ध्यान रखनी है। इस चिक्की को हम इस तरह बेल के भी कर सकते हैं, क्योंकि तिल बहुत पतले होते हैं, तो जितना चाहो उतना पतला हम कर सकते हैं। और अगर इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो वो हमारा हमाम दस्ते से ठोक के भी इसको कर सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो शक्कर भी ले सकते हैं। इसी तरह बेल के हम जितना पतला करना चाहे ये चिक्की को कर सकते हैं। और ये तिल की चिक्की, स्पेशली तिल और चीनी की चिक्की, गुड़ की चिक्की पतली, बहुत ही पतली हम कर सकते हैं। अभी मेरी सारी पहले वाली जो चिक्की बनी थी वो ठंडी हो गई है, तो मैंने उसको भी निकाल लिया। ये जो सामने है वो गुड़ और तिल की चिक्की है। साथ में चना और मेलन सीड्स वाली चिक्की भी हमारी ठंडी हो गई है, तो उसको भी हमने तोड़ के निकाल लिया। अभी हमारी जो चीनी वाली चिक्की है उसको भी हम निकाल लेंगे, फिर प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है। उसके बाद आगे की और हम चिक्की बनाएंगे। गुड़ और चीनी दोनों की ही चिक्की हमारी एकदम पतली बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये गुड़ वाली चिक्की है। अभी ये निकलेगी चीनी वाली चिक्की। ये भी बहुत ही पतली पापड़ जैसी बनी है और चॉकलेट की तरह क्रिस्पी भी। अभी हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे, जिसके लिए सेम वही प्रोसेस, हम गुड़ को पिघला लेंगे। हमारा गुड़ जब प्रॉपरली पिघल जाता है और फूल जाता है, उसके बाद हम उसका पाक चेक करेंगे। अब पाक हमको चेक करने का सरल तरीका है कि पानी की कटोरी के अंदर 1 बूंद गुड़ का डालना है। उसको तुरंत हम बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर वो एकदम क्रिस्पी बन गया है तो आपका पाक हो गया है। अब इसको खा के भी देख सकते हैं, उसका कट करके आवाज़ आएगा। तो इसी तरह आप अपनी चिक्की को परफेक्ट बना सकते हैं। आप कितना भी किसी भी चीज़ का चिक्की बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भी बना सकते हैं, मेलन सीड्स का बना सकते हैं, चने से बना सकते हैं, मूंगफली से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके घर में हो जो आपके बच्चे नहीं खाते हो, तो आप इसे इस तरह से गुड़ में मिला के, गुड़ का पाक करके उसका चिक्की बना के उनको खिला दीजिए। वो इजीली खा लेंगे, क्योंकि वैसे ही मीठी चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं। तो गुड़ के अंदर ड्राई फ्रूट्स हो गया, मूंगफली हो गई, सारी चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उनको प्रोटीन खिलाने का ये सही तरीका रहता है। बच्चों को वैसे चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद होती है, तो चॉकलेट खिलाने के बजाय आप इस तरह की चिक्की बना के उनको खिला दीजिए, तो बच्चे वैसे हेल्दी भी बनेंगे और ठंडी से उनका प्रोटेक्शन भी रहेगा। जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी चिक्की नहीं बनाई, वो इस तरह से ज़रूर बना के देखें चिक्की, जिससे उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी चिक्की बन सकती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरी चिक्की जैसे रबर की जैसे हो गई, इसको चबाते गए और ख़त्म ही नहीं हो रही, वैसी बन जाती है। लेकिन अगर इस तरह से आप पाक बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, और फिर इसे ठोक के बनाओगे तो आपका वो प्रश्न भी हल हो जाएगा। जो कई लोग बोलते हैं मैं बेलने से पहले ही मेरी चिक्की जम गई, या फिर बेलने के टाइम ही जम गई, मेरी चिक्की चौड़ी हुई ही नहीं, वो सब समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से बनाइए, आपको बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब भी इतनी पापड़ की तरह पतली ही बनेगी, और आपके बच्चे मांग मांग के खाएंगे। चॉकलेट जिस तरह से खाते हैं उसी तरीके से ये चिक्की भी खाएंगे। अभी हम बनाएंगे कोकोनट चिक्की। कोकोनट चिक्की को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। कोकोनट चिक्की को हम गुड़ से बनाएंगे, और सेम वही प्रोसेस, घी के साथ हम गुड़ को पिघला लेंगे। गुड़ जब बढ़िया से पिघल जाएगा तभी हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। कई लोग चिक्की बनाने के समय इसमें सोडा बाइकार्ब, जो हम लोग पकोड़े का सोडा रहता है, वो 1 चुटकी डालते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम भी डाल सकते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मूंगफली वाली जो चिक्की थी आगे की, उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा चुटकी भर सोडा डाल के मैंने देखा था। तो उससे यह फ़र्क पड़ता है कि गुड़ बहुत ही जल्दी फूल जाता है और जल्दी उसका पाक हो जाता है, तो इसलिए वो सही रहता है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमारी चिक्की बिना सोडे की भी अच्छी ही बनती है, तो आप
नहीं भी डालेंगे तो चलता है। कोकोनट चिक्की में गुड़ से ज़्यादा थोड़ा सा कोकोनट हो तो अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से ड्राई जैसी बनेगी। गुड़ ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा गुड़ का टेस्ट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए अगर किसी को गुड़ का टेस्ट उसमें कम चाहिए तो कोकोनट ज़्यादा डाल सकते हैं और ड्राई भी बना सकते हैं। इसकी गोलियां बना के हम इसका चॉकलेट जैसा भी बना सकते हैं, और कोकोनट वाली टेस्ट वाली इसकी चॉकलेट भी बन जाती है। कोकोनट वाली चिक्की में से बहुत ही पतली बनती है। आप देख सकते हैं मेरी भी कितनी पतली बनी है। जितना बड़ा करना चाहो उसको पतला बना बेल बेल के उसको पतला कर सकते हैं। हमारा कोकोनट और गुड़ का प्रोपोर्शन सही है, इसीलिए बिल्कुल चिपक नहीं रही और एकदम बढ़िया से इसको हम बेल पा रहे हैं। इस चिक्की को भी जब हमारी चिक्की बराबर से ठंडी हो जाए तभी इसको हम उठाएंगे। अभी हम इसके चप्पू से निशान बना देंगे या कटर से निशान बना देंगे कि जैसे हम डिज़ाइन चाहे, जिस शेप का चाहे हम निकाल सकें। अभी कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद ये चिक्की एकदम ठंडी हो जाएगी, तभी अपने आप ही उठ जाएगी। डेकोरेशन के लिए आप इसके ऊपर नारियल फिर से छिड़क सकते हैं, तो दिखने में भी सुंदर लगता है। अभी हमारी सारी चिक्की हमने बना ली है, तो ये नारियल की चिक्की आप देख सकते हैं कितनी पतली हुई है। हमारी सारी जो चिक्की हमने बनाई उसका वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, क्योंकि आगे की वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जिनकी में मिठास बढ़ाने के लिए और आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़ की चीज़ें खाते रहिए और बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।